30 नंबर आपको दिलाने वाली क्लास होगी। याद रखिएगा, आज के इस क्लास से 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। लगभग 4 से 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कहीं पर भी रचना लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, सबसे लास्ट वाला खंड होता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ आप जानते हैं 30 नंबर का होता है। और अगर आपने स्मृति चित्रण या प्रकृति चित्रण किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपने नहीं किया है तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मृति चित्रण पे आधारित है। क्वेश्चंस में आपसे कहेगा बैगन का चित्र बनाओ, या कलश का चित्र बनाओ, या छाता का चित्र बनाओ, या पुस्तक का चित्र बनाओ, या कांच का गिलास बनाओ, या फिर प्लेट में अनानास दर्शा दो, या फिर प्लेट में केला दर्शा दो, या फिर बाल्टी बना दो, या फिर खरबूजा बना दो। कुछ भी ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आप बनाते हैं। नॉर्मली दैनिक जीवन में जैसे आप दृश्य दर्शाते हैं, ऐसे ही आपको दर्शाना है। जैसे ये आप एक दृश्य देख रहे होंगे, दृश्य तो खूब लंबा चौड़ा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बैगन का दृश्य है। अब कैसे बना हुआ है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग भी प्रयास कर लेते हैं। जैसे आप लोग अमरूद बनाते होंगे, तो अमरूद बनाने के लिए आप बैगन का कोई भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि लंबा वाला बैगन भी होता है, गोल वाला बैगन भी होता है। तो जैसे आप अमरूद बनाते हैं, सेम उसी टाइप से बैगन बनाना स्टार्ट करिएगा। ऐसा दृश्य दीजिएगा, और दृश्य देने के बाद आपको काम क्या करना होगा, इसमें आप जानते हैं हरी हरी क्या होती हैं, इसकी भुजाएं भी होती हैं, और उसमें जो है इस टाइप से पत्तियां भी एक चढ़ी होती है, जो बहुत नुकीलदार होती है। और आप ऐसे दर्शाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शाई दे जाएगा, यानी दिखाई दे जाएगा। इस टाइप से दर्शाएंगे तो लगेगा, लेकिन अगर पेंसिल आपकी तिरछी हो और हल्का सा काला शैडो ले लें, तो आप हल्का हल्का सा इन सब पे हल्का सा ऐसे उभार देने के लिए हल्का सा जो है बारीक रेखांकन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है हाथ से बना करके हमें दिखाइए। हम 3-4 दृश्य कल या परसों में बनाते हैं, अभी थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है इसलिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी इस पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हुआ, ये वाला भी हुआ, आप जानते होंगे इस टाइप की दृश्य रहते हैं इस पे। तो ये सब थोड़ा सा जो है स्पेशलाइज होता है, तो इस पे थोड़ा सा स्पेशल काम करने की आपको ज़रूरत भी होती है। और इस टाइप से आप दृश्य दर्शा सकते हैं। फाइनली बैगन का दृश्य जैसा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा साफ सुथरा लग रहा होगा। इसे अंडरलाइन ज़रूर करना, जो भी डाटा आप बनाए उसे चारों साइडों से अंडरलाइन करें, बढ़िया डबल कोड अंडरलाइन, और उसमें अंदर दृश्य ज़रूर लिखें। जैसे आपने बैगन बनाया है, तो अगर बैगन पूछा गया है बैगन बनाया है, तो आपने ज़रूर लिखिएगा बैगन हमने बनाया है फाइनली, ठीक है। ऊपर खंड डालिएगा फलाखंड का, यानी खंड एफ का। फाइनली कौन सा सीरीज हमने बनाया, स्मृति चित्रण बनाया, तो खंड एफ स्मृति चित्रण डालिएगा। उसके बाद फाइनली बैगन बनाइएगा, ठीक है। बड़ा वाला चार्ट होगा, कई बार हमने दिखाया है, उस पर आप दर्शाइएगा। अगले दृश्य की अगर बात करते हैं तो बाल्टी का दृश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टी का ऊपर वाला दृश्य आप दर्शाएंगे तो बहुत अच्छा दर्शाया जाता है, और ये बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसे आप देखिएगा, बहुत अच्छे से लोग बना ले जाते हैं। कैसे, ऊपर का दृश्य ऐसा करना होता है, और नीचे का दृश्य तो आप जानते हैं पेंदी इसकी कैसी होती है, ऐसी होती है। देन ऐसे घुमा के आराम से कर दिया जाता है, लेकिन जो घुमाया जाता है इसमें भी थोड़ा बहुत उभार दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा वाला दृश्य दर्शाया जा रहा है। आप छोटा बनाएंगे तो इस टाइप से बनाना, ठीक है, इस टाइप से। और इस टाइप से बनाने के बाद आराम से इन्हें आपस में मिला देना, फिर आगे बढ़ाना, फिर आगे बढ़ाना, फिर ऐसे आराम से मिला देना, और नीचे वाला दृश्य थोड़ा डबल कर देना, ठीक। ऊपर वाला जो दृश्य होगा इसको आप ऐसे लेना, देन ऐसे लेना। फिर क्या करेंगे, खूंटियाँ दर्शाने के लिए थोड़ा बहुत जो है ऐसा उभरा हुआ डाटा ले लेना, ऐसा उभरा हुआ डाटा ले लेना। और इसमें छड़ा लगा होता है, तो छड़ा ज़रूर लगाना है आपको। छड़ा कैसे लगाएंगे, छड़ा किसी दूसरे कलर से लगा लेना, चाहे इधर से ऐसे लगा लेना, या फिर अगर उधर से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इधर से भी छड़ा लगा सकते हैं, कि ये बाल्टी के ऊपर ही छड़ा लगा हुआ है। छड़ा होता है पकड़ने वाला, ठीक है। और इसमें आप देखते होंगे रिपीट वाली बाल्टी होती हैं, कई टाइप की बाल्टियाँ होती हैं। तो उस टाइप वाली अगर आपने बाल्टी बनाई है, तो ये लोहे की बाल्टी है बढ़िया से, जो स्टील वाली आती हैं उस टाइप की बाल्टी दिखाई दे रही है, लग रहा है बाल्टी है। अब वही थोड़ा सा शैडो दर्शाने के लिए पेंसिल तिरछी करना, और तिरछी करके हल्का हल्का जो है इस पर थोड़ा सा आप अपनी कलाकारी दिखा देना, बहुत हल्का सा शैडो देना। हम कल परसों में इस पर भी दृश्य बना के दर्शा देते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं नहीं बना पाते, बनाने का हम बना सब लेते हैं, बस यही है कि थोड़ा सा
व्यस्तता होने के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन 22 फरवरी को पेपर है, उससे पहले हम सब कुछ बढ़िया से करा देंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आज 3 फरवरी है और आज की इस क्लास में आप 4-5 क्लासेस यानी 4-5 वीडियोस एक साथ देखने वाले हैं। अभी आपने बनाया बैगन, फिर बनाया आपने बाल्टी। एक दृश्य और देखते हैं मित्रों। दृश्य होगा आपका कांच का गा, चाहे कांच का जग को हो चाहे कांच का मग को हो। अगर मग कहना तो कांच इस टाइप से बनाना, मग इस टाइप से बनता है, याद रखिएगा, और जग इस टाइप से बनेगा। ये आपका मग होगा, मग में हैंडल लगा होता है ऐसे, ठीक है। ऐसा दृश्य हमने डिजिटल बोर्ड पे भी बनाया, लेकिन अब पता नहीं क्यों लोग नहीं मानते हैं भैया, तो ऐसा भी बना दे रहे हैं। और आपका उस वाली कॉपी पर भी हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कांच का मग है तो इसमें ऐसी जो है दीवारें ज़रूर दिखाना, जिससे जो है लगे कि हाँ कांच का मग है। और अंदर हल्का सा पानी भरा हुआ है, तो हल्का सा पानी भी आप दर्शा दीजिएगा कि अंदर भरा हुआ है, यानी चाय है, हॉट टी है। तो ये तो आपका कांच का मग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच का मग। अगर इसमें और आप शुद्धता ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे कांच का मग हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे कप प्लेट हो, चाहे वो कांच का जग हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कलश हो, चाहे छाता हो। अगर कांच की मग की जगह आपको कांच का जग बनाना होता मित्रों, तो वही जग में इसमें थोड़ा सा ऐसे दर्शा देते। आप जानते हैं जग में पानी डालने वाला आगे जो है धारदार होता है, तो उसे ऐसे आपको फाइनली दर्शाना होता है। और जो ये हैंडल होगा थोड़ा सा और वीआईपी अगर बनाना चाहें भी याद है, नहीं तो ऐसे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइनली नंबर मिलेगा, बस चारों साइडों से अंडरलाइन अवश्य करना। अंडरलाइन बहुत कंपलसरी है, समझ लीजिए जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाने में नमक डालना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो जग की बात होगी। उसके बाद क्या हम लोग देख लें, एक दृश्य और देख लेते हैं। ये कप प्लेट बहुत बार पूछा गया। कल हमने कप प्लेट बनाया था, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जैसे आप जानते हैं कि जो पर डे काम किया जाता है उस पर बहुत अच्छा काम होता है, और दिन में लगभग 7-8 क्लासेज लेनी पड़ती हैं। हम 7-8 क्लासेज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं है कि केवल क्लास ही लेना है, क्लास के साथ अन्य कार्य भी करने हैं। किसका नोट्स पहुंचा, किसका नहीं पहुंचा, फ़ोन करना, फ़ोन के साथ रिप्लाई देना, रिप्लाई के साथ फ़ोन भी उठाना, और कोरियर वाले से बात करना, सब कुछ देखना पड़ता है। अभी 1-2 नोट्स ऐसे गुम हो गए। अभी आज एक नोट्स जो है एक बंदे का, उसने शायद बुकिंग किया था प्रावैधिक का, और बाद में जब नोट्स पहुंचा तो वो कहने लगा नहीं सर, हमें जो है प्रावैधिक की जगह जो है वो चाहिए। कौन सा? उसने कहा नहीं, हमें फाइनली टीजीटी आर्ट का चाहिए। टीजीटी आर्ट का नोट्स, फिर बड़ी दिक्कत होती है इन सब में। आपका काम है फ़िलहाल आपको करना है। इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपका प्लेट में, चाहे कप प्लेट बना लें, चाहे प्लेट में केला बना लें। ये प्लेट में केला रखा हुआ है, आप दिखाई दे रहा है। केले को शैडो के दर्शाने के लिए, शैडो में दर्शाने के लिए आपको ये वाला काम ज़रूर करना है, रेखांकन वाला। हल्का हल्का ऐसे पेंसिल तिरछी करना, और झुकाने के बाद पेंसिल अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा दृश्य दर्शाया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होता है, ठीक है। और अगर शैडो आप बना लेते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय थोड़ा सा कम होता है, समय का अभाव होता है, इसलिए क्लासेस टाइम से नहीं हो पाती हैं। फ़िलहाल आज हमने एक पूरा प्रयास किया कि क्लास टाइम से हो। 5 बजे वाली क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। 6 बजे वाली क्लास थी, 30 नंबर की क्लास है, और इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग भी सीरियसली ले रहे होंगे। एक प्रश्न को जो है आराम से 3 से 4 बार आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, आपको टॉप करना है। हमारा सपना है 95/100। फिर से हमारा सपना आप लोग साकार पूरा करेंगे। अगली बार भी हमने देखा था 95/100 का, और लगभग लोग जो है, लगभग हमारे यहाँ 70% लोगों ने 95/100 का सपना साकार किया था। ठीक, चलो मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।